अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है इंजेक्शन ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल। जैसा कि आपको पता है कि हर बंदा आज के दौर में अपना वज़न जल्दी कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि मेहनत भी ना करनी पड़े और कम ही वक्त में हमारा वज़न जल्दी से कम हो जाए। इसीलिए इंजेक्शन ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। पर इशू ये है कि इंजेक्शन ओज़ेम्पिक के बारे में बग़ैर सही तरीके से जाने हुए हर बंदा अपनी मर्ज़ी से खुद साख्ता ये इंजेक्शन लगा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इंजेक्शन ओज़ेम्पिक वज़न कम करने के अलावा आपकी शुगर को भी कम करती है और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। इसीलिए हमारे माहिरीन डॉक्टर जो हैं वो ये इस्तेमाल ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों को करते हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल होती है, और वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं इसके लिए क्योंकि उनका कंप्लायंस बहुत अच्छा है। पर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सिर्फ इसे वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन ओज़ेम्पिक हफ़्ते में एक दफ़ा लगाई जाती है और एक मखसूस वक्त पे लगाई जाती है। अगर सपोज़ आप लोगों ने जुमे का दिन सेलेक्ट किया है तो नेक्स्ट जुमे को ही लगेगी। पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्शन ओज़ेम्पिक कैसे इस्तेमाल करनी है, लोडिंग डोज़ क्या है, मेंटेनेंस डोज़ क्या है। लोग एक ही डोज़ पे कई कई महीनों तक चलते हैं, फिर ये होता है कि वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको पढ़ लें, जान लें, डॉक्टर से मशवरा कर लें। पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंजेक्शन ओज़ेम्पिक से पहले आपके सारे लैब टेस्ट होने चाहिए कि आपके गुर्दे, आपका जिगर, आपके बाकी जो लैब टेस्ट हैं वो क्या नॉर्मल हैं और इंजेक्शन ओज़ेम्पिक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि इसको प्रिस्क्राइब आपका डॉक्टर ही करे, ना कि खुद साख्ता हो या किसी भी फ्रेंड के कहने पे इस्तेमाल करने। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि आपने जो डोज़ इस्तेमाल करनी है वो स्टार्ट कैसे लेनी है, लोडिंग डोज़ क्या होगी और एंड पे मेंटेनेंस डोज़ क्या होगी। तो अगर हम लोडिंग डोज़ पे जाएं तो उसमें ये है कि सबसे पहले हम 0.25 से स्टार्ट करते हैं, जो कि जस्ट 4 वीक तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद उनका रिज़ल्ट देखते हुए, कंप्लाइंस देखते हुए हम या तो 0.5 mg पे कर लेते हैं या फिर 1 पे चले जाते हैं। पर ये सब डिपेंड करता है रिज़ल्ट के ऊपर, कंप्लाइंस के ऊपर, रिस्पॉन्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि हमने इसको कितना अरसा लेके चलना है। कुछ लोगों का जब टारगेट 5 महीने में या 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको टेपर ऑफ कर देते हैं, और कुछ लोगों का अगर नहीं होता तो हम इसको चलने देते हैं क्योंकि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। अगर किसी की शुगर जो है ना इससे नॉर्मल हो रही है, बिल्कुल ठीक है, HbA1c बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको चलने देते हैं। फिर नेक्स्ट ये आता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स। डिफरेंट लोगों के साथ इसके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी मैदे का ख़राब हो जाना, पेट का ख़राब हो जाना, स्टमक अपसेट, और आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है हेयर लॉस। क्योंकि आप वज़न बहुत तेज़ी से गिराते हैं तो इसीलिए आपका हेयर लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। अब आ जाता है कि बाद में ऐसा होता है कि आपको वो मेडिसिन इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही होती। डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये एक वजह हो सकती है कि आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, मिस कर रहे हैं, या पुअर कंप्लाइंस है कि आपकी अगर हंगर सप्रेस हो रही है आप फिर भी खाए चले जा रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी परचेज़ कहाँ से हो रही है। अगर तो आप उसी कंपनी से कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से वो इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन अगर आप कहीं से बाहर से कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी कोल्ड चेन उस तरीके से मेंटेन ना हो और प्रॉब्लम हो रही हो। इस वजह से आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। अब नेक्स्ट है आपका फॉलोअप। आपने हर सूरत में अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखना है ताकि वो ये देख सके कि कब आपकी डोज़ को बढ़ाना है और कब कम करना है। तो इंजेक्शन ओज़ेम्पिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। लेकिन अगेन यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने लैब टेस्ट करवाएं और उसके बाद देखें कि आप क्या और कैसे किस डॉक्टर के पास जाकर इसका इस्तेमाल बाकायदगी से ला सकते हैं ताकि आपका जो टारगेट है, जो आपका एम है, वो अचीव हो सके। थैंक यू।